इंटेगमेंट्री फिजिकल थेरेपी में डिफरेंट स्किन कंडीशंस देखते हैं और फिर उनके मैनेजमेंट भी स्पेशली जो फिजिकल थेरेपी में पॉसिबल है। इंटेगमेंट्री फिजिकल थेरेपी ये 9th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, मतलब फाइनल ईयर में ये पढ़ाया जाता है। क्रेडिट आवर्स इसके 2 होते हैं और ये थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। Physiotherapy or the physical therapy is a healthcare profession concerned with the assessment, maintenance, and restoration of the physical function and performance of the body. It is a distinct form of care which can be performed either in isolation or in conjunction with other types of medical management. इंटेगमेंट्री फिजिकल थेरेपी में स्पेशली हम फोकस करते हैं असेसमेंट पे, मेंटेनेंस पे और रिस्टोरेशन ऑफ फिजिकल फंक्शन पे। और इसकी जो मैनेजमेंट है वो हम आइसोलेटेडली भी कर सकते हैं या फिर टीम वर्क होलिस्टिक अप्रोच में भी कर सकते हैं। Integumentary treatment of the condition involving the skin and all its related organs. Common conditions managed include wounds and the burns. Physical therapists may utilize surgical instruments, mechanical lavage, dressings, and topical agents to deprive necrotic tissues and promote tissue healing. Other commonly used interventions include exercise, edema control, supplanting, and compression garments. Recommended books: Wound Care Essential, Practice Principles, and APTA Guide to the Physical Therapy Practice Revised 2nd Edition। ये हमारे पास सिलेबस है इंटेगमेंट्री फिजिकल थेरेपी का। इसमें हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एथिकल इश्यूज का है, रेगुलेशन एंड वुंड केयर है, उससे नेक्स्ट स्किन एंड एसेंशियल ऑर्गन, एक्यूट एंड द क्रोनिक वुंड हीलिंग है, वुंड असेसमेंट है, वुंड बायोबर्डन, वुंड डिब्राइडमेंट, वुंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस, न्यूट्रिशन एंड द वुंड केयर, सिटिंग पोजिशनिंग एंड द स्पोर्ट्स सर्फेसिस, पेन मैनेजमेंट एंड द वुंड्स, प्रेशर अल्सर्स, वास्कुलर अल्सर्स, diabetic foot ulcers, sickle cell ulcers, wounds in special population, complex wounds, atypical wounds, wound care, where we were, where we are and where we are going। इसमें हर चैप्टर के एंड पे एक केस दिया हुआ है, सिनेरियो, और फिर उसको डिस्कस किया हुआ है विद मैनेजमेंट। Case histories, principles of the assessment and outcomes measure, documentation in the SOAP note format, evidence-based integumentary physical therapy treatment protocols, anatomy and physiology of the skin। Objective क्या है हमारे? After completing this chapter, you will be able to discuss different layers of the skin, function of the skin changes associated with aging, differentiate between a skin and wound assessment, describe risk factor and treatment for the skin tears। फिजियोलॉजी देख लेते हैं। स्किन के फंक्शंस क्या हैं? प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पर ये काम करती है, कंजर्वेशन ऑफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, सेक्रेटरी एबिलिटी, विटामिन डी प्रोडक्शन होती है इसमें, सेंसेशन के लिए भी, क्योंकि मोस्टली नर्व एंडिंग स्किन में ही होती हैं, अपीयरेंस एंड सेल्फ इमेज इसकी वजह से होता है, वुंड हीलिंग एंड एपिथेलियल रीजनरेशन में भी स्किन हेल्प आउट कर रही होती है। स्किन फंक्शन, मेजर फंक्शंस में हमारे पास प्रोटेक्शन आ जाती है। प्रोटेक्शन किससे? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, मैकेनिकल इंजरी, अल्ट्रावायलेट इंजरी एंड पैथोजन। टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इसका रोल है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेटाबॉलिज्म, सेंसेशन, सिंथेसिस एंड कम्युनिकेशन। स्किन एनाटमी की अगर हम बात करें तो इसमें मेजर 2 लेयर्स हमारे पास आती है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपी मीन अबव होता है तो ऊपर वाली लेयर हमारे पास एपिडर्मिस है और उससे नीचे डर्मिस लाई करती है। डर्मिस से भी नीचे हाइपोडर्मिस होती है, उसे हम फॉल्स स्किन लेयर कहते हैं। लेकिन ये एपिडर्मिस और डर्मिस ये ट्रू स्किन लेयर्स हैं। ये वही स्किन की लेयर्स होगी। एपिडर्मिस है, डर्मल एपिथेलियल जंक्शन, एपिडर्मल जंक्शन है, ये डर्मिस है और ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज हो गए। एनेटमी ऑफ द एपिडर्मिस, अगर हम देखें इसके करेक्टर्स क्या होते हैं एपिडर्मिस की, ये एवास्कुलर होती है, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होती, लेकिन ये अपनी जो ब्लड सप्लाई या न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है वो डर्मस से ले रही होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन।
एपिडर्मिस ही थिकनेस में वेरी कर रही होती है हमारे डिफरेंट बॉडी एरियाज में, जैसे सोल्स और पॉम में ये थिकेस्ट होती है और बाकी बॉडी में ये थिन होती है। जहाँ पे भी ये थिक होगी उस पे बाल नहीं होंगे, हेयर लेस होगा वो एरिया, और थिन स्किन हेयरी होता है मोस्टली। 5 फर्दर लेयर्स हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस की हर लेयर को हम स्ट्रेटम कहते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे ऊपर वाली लेयर, फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम है और स्ट्रेटम बेसिल है। इसके अलावा एक और लेयर भी होती है जिसे कहते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम। वो हमें सिर्फ और सिर्फ थिक स्किन में विजिबल होती है क्योंकि वो बहुत नैरो सी होती है, ट्रांजिशन ही होती है सिंपली, तो वो विजिबल नहीं होती थिन स्किन में मोस्टली। एपिडर्मिस में 4 प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, अबाउट 90%। एपिडर्मल सेल्स आर केरोटिनोसाइट्स विच प्रोड्यूस केराटिन, और keratin helps to waterproof and protect the skin and underlying tissues from the heat, light, microbes and many chemicals. Non-particles can diffuse and penetrate it, जैसे कि फोनोप्रोसेस में होता है और आइंटोप्रोसेस में होता है। आइंटोप्रोसेस में डिफरेंट आइंस जो हैं वो स्किन के थ्रू, ऑइंटमेंट्स के थ्रू स्किन में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जैसे वुंड हीलिंग के लिए भी हम कर रहे होते हैं। फोनो प्रोसेस में हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू कर रहे होते हैं। कोई भी ड्रग मेडिकेशन स्किन पे अप्लाई करके फिर वो ड्रग एब्जॉर्ब होती है हमारी स्किन में। नेक्स्ट, एपिडर्मिस में पहले सेल्स हमने पढ़े थे केराटिनोसाइट्स होते हैं जिनका फंक्शन केराटिन की प्रोडक्शन है, जो कि मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट जो है वो 8% हमारे पास मेलानोसाइट्स आ जाते हैं, ये मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड हमारे पास जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस में वो लैंगरहैंस सेल्स है। लैंगरहैंस सेल्स आर द थर्ड सेल्स इन द एपिडर्मिस। दे इंटरेक्ट विद द हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं, मतलब लैंगरहैंस सेल्स इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। मार्कर सेल्स होते हैं, मार्कर सेल्स इज द फोर्थ टाइप ऑफ द सेल इन द एपिडर्मिस and is found in the deepest layer of the hairless skin. These cells make contact with the end of the nerve cells and are thought to function in sensation of the touch. 5 layers of the epidermis with their function: stratum corneum, waterproof, constantly being shed. Stratum lucidum, इसके character only found in soles of the feet and palms. Stratum granulosum cells become more flattened. Stratum spinosum, Langerhans cells and keratinocytes. Stratum germinativum, माइटोटिक ग्रोथ इसमें हो रही होती है, मेक्स मेलानिन। लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस वही अगेन स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे ऊपर वाली लेयर हो गई, हम सुपरफिशियल टू डीप देख रहे हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम है, फिर इसके बाद स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम है और स्ट्रेटम बेसेल है। क्योंकि ये थिन स्किन है तो इसमें स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो है वो विजिबल नहीं है। इसके नीचे फिर हमें डर्मस नज़र आ रही है। अब हम देख लेते हैं डर्मस को। डर्मस में हमारे पास फर्दर 2 एरियाज आ जाते हैं, पेपिलरी और रेटिकुलर। पेपिलरी लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इसमें, जिसकी वजह से इसे पेपिलरी लेयर कहा जाता है और उन प्रोजेक्शंस को पेपिली कहते हैं। और वो पेपिली टुवर्ड्स द एपिडर्मिस होते हैं। इसमें ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं और मीजनस कार्पसल्स भी होती हैं। इन्हीं मीजनस कार्पसल्स की वजह से फिंगर प्रिंट्स हमारे बन रहे होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं ये मीजनस कार्पसल्स हैं। मीजनर कार्पसल्स मोस्टली वाइब्रेशन और लाइट सेंसेशन के लिए होती हैं। ये डर्मल पेपिली हो गई, डर्मस डर्मस की पेपिलरी लेयर वही। लेयर ऑफ द डर्मस में सेकंड जो लेयर है वो है रेटिकुलर लेयर, लाइज अंडर द पेपिलरी लेयर, मच थिकर एंड कंपोज्ड ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई थी पेपिलरी, और ये डेंस इरेगुलर की बनी हुई है। Collagenous, elastic, and the reticular fibers gives strength, elasticity, and extensibility. Roots of hair, sweat and sebaceous glands, receptors, nails, and blood vessels. मतलब ये सारे इसमें क्या होते हैं, कोलेजिनियस, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, तो जिनकी वजह से स्ट्रेंथ स्किन में आ रही होती है, और इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी इसी लेयर की वजह से होती है। और जो स्ट्रक्चर्स इस लेयर में होते हैं, रेटिकुलर लेयर में, उसमें रूट्स ऑफ हेयर हैं, स्वेट स्पेशियस ग्लैंड्स हैं, रिसेप्टर्स एंड डिफरेंट नेल्स और ब्लड वेसल्स हैं। ये स्किन की लेयर्स विद देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। फिजियोलॉजी देखेंगे डर्मस की, सॉरी, फिजियोलॉजी ऑफ डर्मस।
supports epidermis through the tensile strength and elasticity और nourishes the epidermis through the capillary lobes। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एपिडर्मिस वास्कुलर होती है, वो अपनी नरिशमेंट और जितनी भी न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू डर्मस से ही ले रही होती है। स्किन अपेंडेजेस की बात कर लेते हैं। स्किन अपेंडेजेस में हमारे पास ग्लैंड्स आ जाते हैं, मेजर ग्लैंड्स विशियस और सुडोरिफेरस ग्लैंड्स या सुडोरिफेरस ग्लैंड्स को ही हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। इसके अलावा हेयर होते हैं, वेसल्स होती हैं और नर्व एंडिंग्स हैं। Subcutaneous layer, there is a layer of the fat which lies between skin and the underlying structures. It provides insulation and energy reserve and cushioning. There are blood vessels within this layer which supply the blood vessels of the dermis. The subcutaneous layer attaches the dermis and underlying structure and organs. Dermis to the underlying structures and organs. इफेक्ट ऑफ एजिंग ऑन द स्किन देख लेते हैं। ये कंपेयर किया हुआ है, यूथफुल स्किन है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एजिंग स्किन है। पेपिलरी डर्मस में हम डिफरेंस देख सकते हैं, मेलानोसाइट्स जो हैं वो कम है नंबर में विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर हम मास्ट सेल्स को देखें तो वो भी कम है एजिंग स्किन में। डीप मस्कुलर प्लेक्सेस ये भी हमें कम मिल रहे हैं। सबक्यूटेनियस फैट्स या टिश्यूज जो हैं वो भी डिक्रीज हो जाती हैं विद द एज। अब क्या क्या चीज़ें डिक्रीज होती हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्रीज होती हैं वो देख लेंगे। वो चीज़ें जो डिक्रीज होती है एज के साथ, उसमें डर्मल थिकनेस आ जाती है, काजिंग थिनिंग ऑफ द स्किन स्पेशली ओवर द लेग्स एंड फोर आर्म। फैटी लेयर लिविंग द बोनी प्रोमिनेंसेस लेस प्रोटेक्टेड। कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स लिविंग द इलास्टिन अनएबल टू रिकॉइल। साइज ऑफ द रेटी रीजेस ये कम होता है। सेंसेशन लॉस्ट हो जाती है। मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है। स्वेट ग्लैंड्स जो है लीडिंग टू दी वो भी कम हो जाते हैं जिनकी वजह से ड्राई स्किन हो रही होती है। सबक्यूटेनियस टिश्यूज वो भी कम हो जाते हैं लीडिंग टू द लेस पैडेड प्रोटेक्शन ओवर द बोनी प्रोमिनेंसेस। सर्कुलेशन लिविंग द एल्डरली पॉपुलेशन मोर प्रोन टू द हीट स्ट्रोक। विद एजिंग इंक्रीज होता है टाइम फॉर द एपिडर्मल रीजनरेशन, मतलब हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है तो वो हीलिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और सेकेंड चीज़ है डैमेज टू द स्किन फ्रॉम द सन, डैमेज भी ज़्यादा होता है एजिड स्किन में। डिफरेंट स्किन कंडीशन है ये। फर्स्ट स्किन कंडीशन रैश है। नियरली एनी चेंज इन द स्किन्स अपीयरेंस कैन कॉल्ड एज अ रैश। मोस्ट रैशेस आर फ्रॉम द सिंपल स्किन इरिटेशन, अदर रिजल्ट फ्रॉम द मेडिकल कंडीशन। हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये रैश हो गया। सेकेंड हमारे पास आ जाती है डर्माटाइटिस, अ जनरल टर्म फॉर द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। इसी की एक टाइप है एटोपिक डर्माटाइटिस जो कि एक्जिमा की टाइप है। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है एटोपिक डर्माटाइटिस। इसकी अपीयरेंस इस तरह से होती है जैसे कि ये पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है, स्टेसिस डर्माटाइसिस ऑफ द लोअर लेग। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास स्किन की एक्जिमा। ये स्किन की इन्फ्लेमेशन है, मतलब डर्माटाइटिस ही है, काजिंग एन इची स्किन। मोस्ट ऑफन इट इज़ ड्यू टू द ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम। एक्जिमा इस तरह से इसकी अपीयरेंस होती है। Next is psoriasis, an autoimmune condition that can cause variety of the skin rashes. Silver, scaly plaques on the skin are the most common form. ये psoriasis की presentation. Next is cellulitis, inflammation of the dermis and subcutaneous tissues, usually due to an infection. A red, warm, often painful skin rash generally results. Cellulitis हमारे पास bacterial skin infection ही होता है। ये इसकी appearance. नेक्स्ट है हमारे पास स्किन एब्सेस, जिसे बॉयल्स या फिर फ्रंकल भी कहते हैं। A localized skin infection creates a collection of the pus under the skin. Some abscesses must be opened and drained by a doctor in order to be cured. Rosacea, a chronic skin condition causing a red rash on the face. Rosacea may look like acne and is poorly understood. Cirrhosis, medical term for the dry skin. The skin appears dry and scaly, can be environmental or due to some underlying disease. Melanoma, next condition, the most dangerous type of the skin cancer. Melanoma result from the sun damage and other causes. A skin biopsy can identify melanoma. Basal cell carcinoma है the most common type of the skin cancer. Basal cell carcinoma is less dangerous than the melanoma.
नेक्स्ट स्किन कंडीशन है हमारे पास बेसल सेल कार्सिनोमा, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्किन कैंसर. बेसल सेल कार्सिनोमा इज लेस डेंजरस देन द मेलानोमा बिकॉज इट ग्रोज एंड स्प्रेड मोर स्लोली. स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये भी स्किन का कैंसर है. अ कॉमन फॉर्म ऑफ द स्किन कैंसर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मे बिगिन एज अल्सर that would not heal or an abnormal growth. It usually develops in sun exposed areas. जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये हैंड पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. हाइव्स है. हाइव्स रेज्ड रेड इची पैचेस को कहती हैं that develop on the skin, arise suddenly. Hives usually result from an allergic reaction. Skin failure है an event in which the skin and underlying tissues die as a result of the hypoperfusion that occurs concurrent with severe dysfunction or failure of other organ system. Alteration in skin integrity. Epidermis gradually thin and the dermal epidermal junction flatten because in number of sweat glands and their output, the ability to retain moisture is decreased in aging. Skin due to diminished amount of the dermal protein. Soap increases the pH to an alkaline level, decrease elastic fiber, decrease circulation. 20% less in dermal thickness in aging skin, decrease in dermal cell, blood vessels, nerve endings and the collagen, increase time for the epidermal regulation, decrease adipose tissues. This provides the mechanical protection and insulation. मतलब कुशनिंग इफेक्ट भी कम हो जाता है with aging. Site specific atrophy in the face, dorsal aspect of the hand and shin, less able to manufacture vitamin D, decline in the number of the Langerhans cells and mast cells in aging. Skin assessment include a minimum of the following 5 parameter. जब भी किसी स्किन कंडीशन को हमने असेस करना होगा तो ये 5 पैरामीटर्स लाजमी कंसीडर करने हैं. फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड इज कलर, थर्ड इज मॉइस्चर, फोर्थ टर्गर प्रेशर ऑफ द स्किन और फिफ्थ लास्ट वन इंटैक्ट स्किन. टेम्परेचर नॉर्मली वार्म टू द टच, वार्मर देन नॉर्मल गुड सिग्नल इन्फ्लेमेशन, और अगर हमें कूलर टेम्परेचर मिल रहा है देन द नॉर्मल साइन पुअर वास्कुलराइजेशन. सेकंड पैरामीटर है कलर. इंटेंसिटी को देखेंगे, पेलनेस को देखेंगे, नॉर्मल कलर टोन के साथ कंपेयर करेंगे. हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है स्किन में या फिर हाइपो पिगमेंटेशन हो सकती है, और ये बोथ कंडीशन रिफ्लेक्ट करेंगी वेरिएशंस इन द मेलानिन डिपॉजिट और ब्लड फ्लो को. थर्ड है मॉइस्चर, ड्राई और मॉइस्ट टू टच. हाइपर केराटोसिस हो सकता है, एक्जिमा है एंड एडिमा. इन सब में स्किन ड्राई हो जाती है. टर्गर प्रेशर है नॉर्मली क्विक रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. जैसे हम किसी भी स्किन के एरिया पे पिंच करेंगे तो वो वापस ओरिजिनल शेप में चला जाएगा विद इन 3 सेकेंड्स. लेकिन अगर टर्गर प्रेशर कम है जैसे कि एजिंग में होता है तो वो 3 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम लेगा और ये पॉसिबल हो सकता है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में ना जाए. स्लोली रिटर्न टू दी ओरिजिनल शेप. लास्ट पैरामीटर इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी में नॉर्मली कोई भी ओपन एरिया नहीं होता स्किन पे, अगर है तो वो इंडिकेट करेगा कि कोई ना कोई स्किन इंजरी है.